हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ प्लांट किंगडम एंड माय नेम इज़ प्रियांक सिंह एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी नीट की इस सीरीज़ में। जैसा आप लोगों को पता होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 360 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड उस हिसाब से मैं आपको बेसिकली इतना पढ़ा दूंगा कि आपके 340 आ जाए। एंड एग्जाम में जो 20 नंबर है ना, ये बेसिकली टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेंगे। उसी को चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को एनिमल किंगडम पढ़ा चुका हूँ, प्लांट किंगडम पढ़ा चुका हूँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा चुका हूँ एंड इसी के साथ साथ ना मैं क्वेश्चन सीरीज भी आप लोगों को क्या करता जा रहा हूँ, कराते जा रहा हूँ। सो बस आप लोगों को क्या करना है, मेरा हाथ पकड़ के चलना है एंड बेसिकली आप लोगों के नीट में बायो के अंदर बेसिकली क्या आ जाएंगे 340। तो मिनिमम है कि आप क्या आ जाएंगे एंड 360 टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को एंड जब भी वीडियोस आए आपको देखना है। एंड मैं आप लोगों को बता दूं, चैनल पे दो वीडियोस आती हैं, एक वीडियो 12 बजे आती है, ठीक है, और एक वीडियो आया करेगी बेसिकली शाम को आया करेगी और वो रहेगी हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेकर, ठीक है। सो आप लोग रेडी रहें एंड बस आप लोग क्या करें, अपनी एग्ज़ाम की टेंशन ना लें, एग्ज़ाम का सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दें और बाकी सब मैं आपके लिए क्या कर दूँगा, अच्छे से क्या कर दूँगा, सेटल कर दूँगा। तब तक के लिए आप लोग बस है ना लेक्चर को देखते रहें। एंड अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जिम्नोस्पर्म के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे, ओके। सो बेसिकली आप लोग बोलोगे कि क्या हम लोग एल्गी के ऊपर बात कर चुके हैं, तो हाँ, हम एल्गी के ऊपर बात कर चुके हैं, ब्रायो के ऊपर बात कर चुके हैं, ठीक है। टेरेडो के ऊपर क्या कर चुके हैं, हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग किसके ऊपर बात करेंगे, जिम्नो के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एनजीओ के ऊपर बात करेंगे एंड प्रोबेबली हम लोग इसी लेक्चर में जिम्नोस्पर्म को भी क्या कर देंगे, एंड कर देंगे, ओके। सो चलो आ जाओ जिम्नोस्पर्म की डेफिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स को हम देखो, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, इसका नाम पढ़ो, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं, मतलब ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो सीड को क्या करते हैं, बियर करते हैं, ठीक है। और इनमें एक जो खास चीज आप लोगों को के लिए जो निकल के आती है, इसमें क्या होता है, सीड क्या होते हैं, ये नेकेड होते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होते हैं, बेसिकली नेकेड सीड क्या करे जाते हैं, फार्म करे जाते हैं। मतलब आप लोगों से यहाँ पे एक क्वेश्चन ये निकल के आ सकता है कि जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, सीड बेयरिंग होते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और इसमें सीड्स कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। मतलब इसमें जैसे जो सीड्स होते हैं ना, वो इंक्लोज्ड इन फ्रूट, मतलब फ्रूट के फ्रूट क्या नहीं होता, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता, उनमें सीड क्या होता है, नेकेड होता है। अब तुम लोग बोलोगे कि हमको समझ नहीं आया, तो तुम लोगों ने एप्पल देखो, एप्पल होती है ना हमारी, एप्पल हो गया, ठीक है। या फिर लेट सपोज करो ये आपका क्या होगा, ये आपका मैंगो हो गया, ठीक है। आपका ये क्या होगा, ये आपका एक मैंगो हो गया, ठीक है। मैंगो के अंदर मैंगो का क्या रहता है, ऐसे सीड रहता है ना, बीच में बड़ा सा मैंगो का सीड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसके बाहर क्या रहता है, बेसिकली उसकी बेसिकली क्या रहता है, ईडेबल पार्ट रहता है। तो इस ईडेबल पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, खा लेते हैं। और इस बेसिकली सीड वाले पार्ट को आप चाहो तो बेसिकली जमीन पे लगा दोगे, तो उससे एक नया मैंगो का ट्री क्या हो जाएगा, बेसिकली ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा मैंगो का। बेसिकली मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। एप्पल का मैं आप लोगों को एग्जांपल बताऊं, एप्पल के बीच में बेसिकली क्या होता है, बहुत छोटे छोटे से क्या होते हैं, सीड्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली अब तुम लोगों को अगर कहा जाए कि ये सारे कौन से प्लांट्स हैं, तो ये सारे एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, ठीक है। इनके बाहर, सीड के बाहर क्या प्रेजेंट है, फ्रूट्स प्रेजेंट है। बट जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे जिम्नोस्पर्म में होता है, इसमें डायरेक्ट नेकेड सीड प्रेजेंट होता है। उसके आसपास कोई खाने वाली चीज जिसको हम फ्रूट कहते हैं, वो क्या होती है, बेसिकली प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। और ये जो टर्म जिम्नोस्पर्म है ना, इसका मतलब ही क्या होता है, नेकेड सीड होता है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ग्रीक में जो जिम्नस होता है, इसको हम नेकेड, जिम्नस बेसिकली हम नेकेड को कहते हैं। और जो स्पर्मा होता है, इसका मतलब स्पीड होता है, इसका मतलब सीड होता है। तो बेसिकली तुम लोगों को आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने बेसिकली तुम लोगों को एक बेसिकली बहुत ही कॉमन एग्जांपल दिया। हम सभी इंडियंस ने कभी ना कभी आम खाया होगा, और आम के बीच में बेसिकली क्या रहती है, उसकी बेसिकली जिसको हम बोलते हैं हिंदी भाषा में गुठली बोलते हैं, गुठली रहती है बीच में, ठीक है। एंड इसके आसपास बेसिकली क्या रहता है, आम का बेसिकली फ्रूट रहता है, ठीक है। मतलब आसपास आम का खाने वाला एरिया रहता है। हम सब उसको खाते हैं and बाकी सबको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। सो ये होते हैं हमारे एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में ये फ्रूट नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसमें बस ये सीड प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोग इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं एंड ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। बेसिकली क्या है, बेसिकली सीड नेकेड होते हैं, हम लोगों को पता चल गया। ये किस में इंक्लोज नहीं होते हैं, ओवरी एंड फ्रूट में, ठीक है। और ये सीड बॉर्न होते हैं किसमें, कोन स्केल्स पे क्या होते हैं, सीड बेसिकली बोन्स होते हैं, बेसिकली बॉर्न होते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, ये एक मेगास्पोरोफिल होती है, ठीक है। और इसमें कोई फ्लावर नहीं होते और इसमें कोई फ्रूट नहीं होता, ठीक है। और इसमें वास्कुलर प्लांट होता है, बेसिकली इसका मतलब होता है कि इसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, ठीक है। और ये हेट्रोस्पोरस होता है। अब तुम बोलोगे कि हेट्रोस्पोरस का क्या मतलब होता है, देखो, हेट्रो का मतलब होता है ना अलग, ठीक है। हेट्रो का मतलब समझना अलग होता है, ठीक है। सो हेट्रोस्पोरस, स्पोर्स का मतलब होता है बेसिकली अपने माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। इसमें बेसिकली दो कैटेगरी के क्या बनते हैं, हमारे स्पोर्स बनते हैं एंड ये दोनों ही अलग होते हैं। एक माइक्रो होता है छोटा वाला, और एक बड़ा होता है मेगास्पोर्स, ठीक है।
और ये मोस्टली कैसे होते हैं, पेरिनियल होते हैं, एवरग्रीन होते हैं और वुडी ट्रीज होते हैं या फिर शर्प्स होती हैं। मतलब ये हमेशा क्या होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, मोस्टली क्या होता है, एवरग्रीन होते हैं, वुडी होते हैं, ठीक है, और शर्प्स होती हैं, ठीक है, स्मॉल शर्प्स होती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें टैप रूट सिस्टम क्या होता है बेसिकली प्रेजेंट होता है, जो कि बेसिकली आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये एक बहुत ही ज्यादा क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है। बेसिकली आप लोग कह सकते हो कि इनके अंदर क्या है, टैप रूट प्रेजेंट है। बेसिकली इसके बाद एंजियोस्पर्म में तो प्रेजेंट रहता है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे भी आप लोगों को क्या मिल जाएगा, टैप रूट सिस्टम क्या कर जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई वेसल्स नहीं होती, ठीक है, जाइलम के अंदर। मतलब क्या होगा, इसके अंदर बेसिकली वेसल्स नहीं होती, मतलब जाइलम के अंदर जो वेसल्स होती है ना, वो इसमें क्या होती है, प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली दो इसकी एक्सेप्शन लिखी हुई है, ये एक्सेप्शन आपको याद नहीं करनी। बेसिकली यहाँ पे है ना एक्सेप्शन, देखो कई बार ऐसा होता था एआईपीएमटी के एग्जाम में, मैं तुमको बता देता हूँ, जो एआईपीएमटी के एग्जाम होते थे ना, वहाँ पे बेसिकली क्या पूछ लिया जाता था कि बेसिकली एक्सेप्शन मतलब कि क्या, जिम्नोस्पर्म के अंदर बेसिकली वेसल्स नहीं होती, ठीक है। सो बेसिकली हाँ, जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल्स नहीं होती थी, और उस टाइम पे बेसिकली क्या करा जाता था, आप लोगों से एग्जांपल्स पूछ लिए जाते थे एआईपीएमटी, और बेसिकली जो स्टेट पीएमटीज होते थे उसमें बेसिकली पूछ लिया जाता था, और वहाँ पे ये दोनों एग्जाम्पल्स बताए जाते थे। बट यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे जस्ट लिख दिए, इसको मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि बेसिक हटा भी नहीं रहा हूँ, इसको मैं कट कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली है ना ये बहुत ही पुराना क्या है नाम है, आप लोगों को एनसीईआरटी में भी कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। वो जस्ट हाँ एक्सेप्शन होती है, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन करा था कि आप लोगों को पता रहे कि मुझे पता है। बट क्या याद करनी है, क्या एग्जाम में आने वाली है, बिल्कुल एग्जाम में नहीं आने वाली, हमें टेंशन नहीं लेनी, हमें बस एक चीज याद रखनी है कि इसमें कोई वेसल्स नहीं होती, ठीक है, और इसमें कोई कंपेनियन सेल नहीं होते फ्लोएम के अंदर। अगेन ये भी क्या है, बेसिकली बहुत ही ज्यादा क्या है, एक इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि कंपेनियन सेल किस में प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड आर्किगोनिया प्रेजेंट इन फीमेल गैमेटोफाइट, बेसिकली फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होती है, आर्किगोनिया प्रेजेंट रहती है। और वाटर क्या होता है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, बेसिकली वाटर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होता है, रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है। बेसिकली पॉलन ट्यूब्स क्या करती हैं, बेसिकली कैरी करती हैं मेल गैमेट्स को। बेसिकली आई होप आपको लोगों को क्या हो चुका होगा, समझ आ चुका होगा। इसको क्या चाहिए रहता है, वाटर की क्या रहती है, बिल्कुल जरूरत नहीं रहती। देखो जिम्नोस्पर्म के बारे में मैं तुम लोगों को है ना थोड़ा बता देता हूँ। जिम्नोस्पर्म आज के प्लांट्स नहीं है, ये बेसिकली आप लोगों को समझना पड़ेगा। जिम्नोस्पर्म है ना डायनासोर्स के टाइम पे क्या थे, डायनासोर्स के टाइम पे है ना क्या हो गए थे, ये एग्जिस्टेंस में आ गए थे, मतलब डायनासोर्स के टाइम पे ये डेवलप हो गए थे, ठीक है। और ये बेसिकली बहुत मतलब ऐसा नहीं था, जैसे लेट सपोज करो ये आपकी क्या है, ये नदी बह रही है ना, ठीक है, ये एक तरीके से आपकी नदी बह रही है। तो जिम्नोस्पर्म यहाँ पे सिर्फ इधर इधर नदी के आसपास नहीं, ये नदी से बहुत दूर, बहुत ही ज्यादा दूर, ड्राई कंडीशंस पे भी, बेसिकली जहाँ पे पानी इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है या फिर नदी नहीं है, वहां पे भी क्या आपको है ना जिम्नोस्पर्म क्या कर जाएंगे, मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये होते थे कि सिर्फ नदी के ही पास आपको मिल जाते थे, नहीं नहीं, यहाँ पे पढ़ो ना, आप लोग पढ़ो यहाँ पे ध्यान से, कि वाटर रिक्वायर ही नहीं था इनकी फर्टिलाइजेशन के लिए, इसीलिए बेसिकली ये क्या कर पाए, अपने आप को है ना बहुत दूर तक क्या कर पाए, ले जा पाए, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा नीम वगैरह के प्लांट्स है ना, बेसिकली रोड, आप जो हमारी बेसिकली आप लोग इंडिया में बेसिकली रोड्स देखते हो, तो रोड्स के बीच में बेसिकली प्लांट्स लगे रहते हैं ना, बहुत सारे प्लांट्स लगे रहते हैं, ट्री लगे रहते हैं, ठीक है। अशोक का ट्री, मतलब अशोक ट्री बहुत ही कॉमन रहते हैं, नीम के ट्री लगे रहते हैं, ठीक है। बहुत सारी सोसाइटीज में क्या लगे रहते हैं, नीम के ट्रीज लगे रहते हैं, ठीक है। यूकेलिप्टस लगे रहते हैं, बहुत सारे प्लांट्स लगे रहते हैं डेकोरेशन के लिए, और ट्रीज भी लगे रहते हैं। तो क्या वो सब नदी के आसपास हैं क्या, वो नदी के आसपास थोड़ी ना है, वो सब तो क्या है, पानी से दूर है, ठीक है। सो बेसिकली जिम्नोस्पर्म ने क्या कर दिया था, ये प्रूव करके दिखा दिया था कि बेसिकली जिम्नोस्पर्म तक आते आते बेसिकली प्लांट्स जो अब जिम्नोस्पर्म के बाद आपको प्लांट्स मिलेंगे, या प्योरली क्या है वाटर पर डिपेंडेंट नहीं है। जिम्नोस्पर्म ने प्रूव करके दिखा दिया उसको वाटर की डिपेंडेंसी नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए, इसीलिए वो पानी से क्या हो पाया, बहुत दूर तक क्या कर पाया, ग्रो कर पाया, ठीक है। पानी से बहुत दूर आ गए ये लोग, ठीक है। और सेम थिंग एंजियोस्पर्म ने भी कैरी करी, और ये भी बेसिकली पानी से क्या हो गए, बहुत दूर आ गए, ठीक है। एंजियोस्पर्म पानी पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, याद रखना है। ना तो जिम्नोस्पर्म पानी पर डिपेंडेंट है, ना तो एंजियोस्पर्म पानी पर डिपेंडेंट है। एंजियोस्पर्म में तो खैर बेसिकली इंसेक्ट पॉलिनेशन भी आ गई थी, तो बेसिकली हमें याद रखना है। आगे बढ़ा जाए, इनकी लाइफ साइकिल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो स्पोरोफाइट ही क्या होती है, इनका डोमिनेंट फेस होती है, ठीक है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, एल्गी हो गया हमारा, ब्रायोफाइट हो गया, फिर टेरिडोफाइट हो गया, फिर और क्या हो गया हमारा, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, ठीक है। इसमें गैमेटोफाइट, इसमें गैमेटोफाइट, इसमें स्पोरोफाइट, इसमें स्पोरोफाइट और इसमें स्पोरोफाइट, इन तीनों के अंदर स्पोरोफाइट कंडीशन क्या होती है, डोमिनेंट होती है। इसके अंदर बेसिकली हमारी क्या होती है, गैमेटोफाइट कंडीशन क्या होती है, डोमिनेंट होती है। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्या हो चुका है, हौश पौश हो चुका है, ठीक है। मैं जरा इसके लिए इरेजर ले लेता हूँ, एंड चलो आ जाओ। अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली पढ़ते रहते हैं। स्पोरोफाइट कंडीशन क्या होती है, इसकी डोमिनेंट कंडीशन होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली 2n होता है, ठीक है। क्या होती है इसमें, बेसिकली हमारी कप्लरिटी क्या होती है, 2n होती है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, टू टाइप्स के कोन प्रोड्यूस करती है। पहला होता है मेल कोन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। एक सेकंड के लिए रुको, मेरे को अपना पेन लेने दो, ठीक है। पहला मेल कोन होता है, जिसको हम लोग माइक्रोस्पोरेजिन
स्पोरेंजिएट क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलस बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, फीमेल कौन होता है, जिसको हम मेगा स्पोरेंजिएट क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, जो हमारा मेल कौन होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, और जो हमारा बेसिकली क्या होता है, फीमेल कौन होता है, वो बेसिकली क्या होता है, लार्जर होता है। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मेल कोन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेल कोन क्या बियर करता है, अब इस चीज के ऊपर ध्यान से समझना। मेल कोन बियर करता है माइक्रोस्पोरोफिल्स, बेसिकली ये क्या करता है, बियर करता है। ठीक है, और ईच माइक्रोस्पोरोफिल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, ठीक है माइक्रोस्पोरेंजिया, बेसिकली इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। ठीक है, एंड माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस करता है बेसिकली किसको, माइक्रोस्पोर को, बाय मियोसिस। ठीक है, आप लोगों को समझना पड़ेगा माइक्रोस्पोरेंजिया क्या प्रोड्यूस करता है, माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर से समझाता हूँ। ठीक है, देखो क्या होता है, ये है ना माइक्रोस्पोरोफिल्स को बेसिकली क्या करते हैं, बियर करते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल्स में क्या होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। ठीक है, समझ आया आप लोगों को, स्पोरोफिल के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। स्पोरेंजिया क्या करेगी, माइक्रोस्पोर बनाएगी। ठीक है, स्पोरेंजिया क्या बनाएगी, स्पोर बनाएगी, किससे बनाएगी, मियोसिस से बनाएगी, और ये माइक्रोस्पोर डेवलप होंगे किसमें, पॉलन के अंदर। तो आई होप तुम्हें समझ आ चुका होगा, 4 स्टेप्स होती हैं। पहला होता है माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या करती है, बेसिकली क्या प्रोड्यूस करती है, माइक्रोस्पोर्स को प्रोड्यूस करती है। एंड माइक्रोस्पोर्स आगे चल के क्या हो जाते हैं, बेसिकली पॉलन के अंदर क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, ईच माइक्रोस्पोरोफिल हैज माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फीमेल कोन के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो फीमेल कोन क्या बियर करती है, फीमेल कोन बियर करती है मेगास्पोरोफिल्स। ठीक है, ये क्या करती है, ईच मेगास्पोरोफिल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ओव्यूल प्रेजेंट होती है। और ओव्यूल क्या करती है, ओव्यूल कंटेन करती है बेसिकली किसको, मेगास्पोरेंजियम को। मेगास्पोरेंजियम प्रोड्यूस करती है मेगास्पोर्स को। ठीक है, किससे, मियोसिस से। और मेगास्पोर क्या होती है, डिवाइडेड इनटू फीमेल गैमेटोफाइट इनसाइड ओव्यूल। ठीक है, आप लोगों को आई होप समझ आ चुका होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसा ही प्रोसेस था, बस फीमेल के लिए था। ठीक है, पॉलिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो पॉलिन के ग्रेन जो होता है इसका कैरिड आउट बाय विंड टू फीमेल कोन, बेसिकली क्या जो विंड होता है फीमेल कोन की तरफ क्या करता है, लेकर जाता है। ठीक है, पॉलिन ग्रेन जर्मिनेट एंड फॉर्म पॉलिन ट्यूब। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, पॉलिन ग्रेन जर्मिनेट होता है, और ये क्या करता है, ये है ना पॉलिन ट्यूब को क्या करता है, फॉर्म करता है। और पॉलिन ट्यूब क्या करती है, ये ओव्यूल के अंदर क्या हो जाती है, एंटर करती है, किससे, माइक्रोफिल के थ्रू क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है। और बेसिकली मेल गैमेट क्या करता है, बेसिकली ट्रैवल करता है पॉलिन ट्यूब के अंदर। ठीक है, बेसिकली आई होप तुम्हें समझ आ चुका होगा। फर्टिलाइजेशन जैसा मैंने कहा था कि वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पॉलिन ट्यूब क्या होता है, डिलीवर क्या करता है मेल गैमेट को। ठीक है, एंड फर्टिलाइजेशन फॉर्म जाइगोट, बेसिकली जाइगोट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से बना लिया जाता है। और जाइगोट क्या होता है, बेसिकली डेवलप होता है किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर। और ओव्यूल क्या होता है, डेवलप होता है बेसिकली सीड। ठीक है, एम्ब्रियो से क्या बनेगा, ठीक है, एम्ब्रियो से बनेगा बेसिकली ओव्यूल, ओव्यूल डेवलप होगा सीड के अंदर, और सीड रिमेन नेकेड ऑन कोन स्केल। बेसिकली कोन स्केल पे क्या होता है, बेसिकली नेकेड पड़ा रहता है, मतलब जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, कोन स्केल पे क्या रहेगा, नेकेड पड़ा रहेगा, नॉट इनक्लोज बाय फ्रूट। आप लोगों को आई होप समझ आ चुका होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोगों ने क्या कर ली, बात कर ली। अब हम लोग क्या करते हैं, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म के ऊपर बात करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म को हम लोग किस में क्लासिफाई कर सकते हैं, 4 क्लासेस में हमने इसे क्या करा है, क्लासिफाई करा है। पहला होता है साइकोप्सिडा, दूसरा होता है कॉर्नोप्सिडा, तीसरा होता है गिंकोप्सिडा, एंड तीसरा होता है जिटनोप्सिडा। ठीक है, सॉरी, चौथा होता है जिटनोप्सिडा। बेसिकली पहला कौन सा होता है, पहला के अंदर होते हैं साइकट्स होते हैं, दूसरे के अंदर कॉनिफर्स होते हैं, तीसरे के अंदर जिंकोज होते हैं, एंड चौथा होता है जिटनोप्सिडा। बेसिकली ये 4 क्लासेस होती है, जिस चारों क्लासेस को हमको क्या करना है, बेसिकली याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, साइकोप्सिडा के बारे में क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा साइकोप्सिडा, इसके अंदर साइकट्स आता है। ठीक है, बेसिकली ये कैसे होते हैं, ये पाम लाइक होते हैं, बेसिकली इनका अपीयरेंस होता है। अब तुम बोलो, अब तुम लोगों को बेसिकली मैं एक चीज समझा देता हूँ। तुम लोगों ने पाम ट्री देखे हैं, बेसिकली पाम ट्रीज जो होते हैं बेसिकली ये है ना उनकी तरह क्या करते हैं, बेसिकली आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, अनब्रांच होती है, इनके अंदर स्टेम्स होती हैं विद क्राउन ऑफ लीव्स। बेसिकली क्राउन ऑफ लीव्स तुम समझते हो, बेसिकली क्राउन होता है ना, जैसे अपना ताज वगैरह होता है, तुम लोगों ने मूवी वगैरह में किसी क्वीन वगैरह को, किंग वगैरह को उसका ताज पहने हुए देखा होता है ना, ऐसे ताज। तो ये इसी तरीके से ऐसे क्राउन की तरह रहता है। ठीक है, क्राउन में इसकी तरह ऐसे क्राउन टाइप इसके अंदर क्या प्रेजेंट्स होती हैं, लीफ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एंड ये क्या होता है, इसके अंदर लार्ज क्या होती है, पिनेटली कंपाउंड लीव्स क्या होती है, बेसिकली प्रेजेंट होती हैं। अब तुम बोलोगे पिनेटली कंपाउंड लीव्स क्या होती है, बेसिकली ये है ना, हम लोग किस में पढ़ेंगे, हम लोग है ना मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे पिनेटली और पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स, ये दोनों हम लोग मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो अभी के लिए तुम लोग याद रखो कि पिनेटली कंपाउंड लीव्स होती है, और ये कैसे होते हैं, डायोशियस होते हैं। डायोशियस का क्या मतलब होता है, मेल एंड फीमेल प्लांट इसमें क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि बेसिकली ये क्या होता है, बेसिकली ऐसा नहीं होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी इधर लगा है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी इधर लगा है, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर बेसिकली डायोशियस होते हैं,
मतलब कि एक तरीके से कह सकते हो कि इसमें मेल भी अलग होता है और फीमेल प्लांट भी अलग होता है। जिस तरीके से ह्यूमंस है, हमारे अंदर मेल एंड फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ह्यूमंस के अंदर मेल फीमेल होते हैं, तो उसी तरीके से इसके अंदर भी होते हैं, ठीक है। और कोरोलॉइड रूट्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या कंटेन करती हैं, साइनोबैक्टीरिया को कंटेन करती हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। ये स्लो ग्रोथ होती है इसके अंदर, और ये एक एंशिएंट ग्रुप होता है। इसको हम लिविंग फॉसिल कहते हैं। मतलब एक तरीके से तुम है ना कह सकते हो कि बेसिकली ये हमको दिखाता है, सिखाता है कि बेसिकली पहले के टाइम पे क्या था, डायनासोर्स के टाइम पे प्लांट कैसे थे, बेसिकली उसका एग्जाम्पल हमें दिखाता है। या फिर आप लोग इस तरीके से कह सकते हो कि बेसिकली हमारे लिए ये दिखाता है कि प्लांट्स का ना एवोल्यूशन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि देखो एवोल्यूशन एक ग्रेजुअल और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तुम लोगों को जब मैं एवोल्यूशन पढ़ाऊंगा चैप्टर, तो मैं तुम्हें कहूंगा कि भाई देखो एवोल्यूशन जो है ना वो एक क्या है, एक ग्रेजुअल है और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो एवोल्यूशन के बारे में सिखाता है कि एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, एवोल्यूशन कैसे हो रहा था उस टाइम पे, ठीक है। एंड एवोल्यूशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका एग्जांपल है हमारा साइकस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। नीट में यही पूछा जाता है। इसको बेसिकली तुम लोग बहुत बार मार्क कर लो, एंड इसको भूलना मत तुम लोग, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, इसके बारे में साइकस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इसको हम सागो पाम कहते हैं या फिर लिविंग फॉसल भी कहते हैं। लीड पे तुम्हें इसका नाम लिविंग फॉसल के नाम से ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। सागो पाम बेसिकली अगर तुम भूल भी जाते हो कोई दिक्कत नहीं है। लिविंग फॉसल के ऊपर इसके ऊपर क्या आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं। अनब्रांच स्टेम होती है विथ क्राउन ऑफ पिनेट लीव्स, बेसिकली आप लोगों को समझ आ चुका है। कोरोलॉइड रूट्स होती है बेसिकली, जो कि क्या हार्बर करती है यहाँ पे, बेसिकली एनेबिना होता है यहाँ पे, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। कौन सा साइनोबैक्टीरिया होता है, एनेबिना होता है यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, ठीक है, आयनबीना होता है, ठीक है। डायोशियस होते हैं, ठीक है। और मेल कोन्स क्या होते हैं, न्यूमरस होते हैं। और फीमेल कोन क्या होता है, एक लार्ज होता है और क्या होता है, सिंगल हो। मतलब एक तरीके से कह सकते हो फीमेल, अगर आप लोगों को पहचानना है कि बेसिकली मेल है या फीमेल है, तो मेल के अंदर बहुत सारे कोन्स होंगे, ठीक है। लेकिन फीमेल के अंदर क्या होगा, एक लार्ज कोन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और क्या होता है, सिरिनेट वेंटिनेशन होती है। मतलब यंग लीव्स क्या होती है, बेसिकली जो आपकी क्या होती है, सिरिनेट क्या होती है, वेंटिनेशन होती है यंग लीफ में। जैसे फंस होते हैं ना, फंस की तरह बेसिकली तुम लोग कह सकते हो कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एनालॉजी प्रेजेंट होती है। तुम लोगों के लिए मैं फन वाला डायग्राम यहाँ पे ऐड करना भूल गया, वरना मैं तुम्हें क्या करता है, इसको है ना बेसिकली डायग्राम के थ्रू दिखाता। और ये जो बेसिकली हमारे वेंटिनेशन लिखी गई है, ये नीट में कहीं पे क्या है, बेसिकली आपको एनसीईआरटी के अंदर वर्ड नहीं दिखेगा, इसलिए मैं इसका डायग्राम यहाँ मतलब डायग्राम से दिखाता तो मेमोराइज हो जाता। बट यहाँ पे डायग्राम क्या हो गया, बेसिकली लगाना मैं क्या कर गया, भूल गया। ओके सॉरी। बेसिकली अब हम लोग क्या करते हैं, कॉर्नोप्सिडा के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो ये कौन से होते हैं, ये कॉर्निफर्स होते हैं, ठीक है। अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है हमारे लिए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये कोन बियरिंग क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, नीडल लाइक और स्केल लाइक क्या होती हैं, लीव्स होती हैं, ठीक है। स्केल लाइक लीव्स क्या होती हैं, बेसिकली लीव्स क्यों होती हैं, ठीक है, और क्या होती हैं, इसके ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो अब देखो समझने की कोशिश करो, जो स्केल लाइक लीव्स होती है ना, ये क्या करती हैं, वाटर का क्या करती हैं, लॉस का क्या करती है, प्रिवेंट करती हैं। अब तुम बोलोगे कि बेसिकली वाटर का लॉस प्रिवेंट कैसे करा जाता है, तो देखो अब एक चीज को ना तुम्हें समझना पड़ेगा। जो हमारे स्केल्स होते हैं, ठीक है। अब तुम लोगों ने है ना नॉर्मल लीफ देखी होगी, लीफ का क्या होता है, बेसिकली जो एरिया होता है, ठीक है। लीफ का ना जो एरिया होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। मैं तुम्हें समझाने के लिए बेसिकली लीफ बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक लीफ है, ठीक है। लीफ का नहीं, इसको और अच्छे से बनाते हैं। यहाँ पे एक इस तरीके से लीफ है, ठीक है। अब ये लीफ का क्या है, बेसिकली एरिया क्या है, बड़ा है। जितना ज्यादा बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इस पे सनलाइट पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से कह सकते हो सनलाइट पड़ा है, ठीक है। इस तरीके से सनलाइट पड़ा है, इस तरीके से सनलाइट पड़ा है। और इसी सनलाइट में बेसिकली, सॉरी, इस सनलाइट में बेसिकली इतना सनलाइट पड़ा है, ठीक है। सो यहाँ से क्या होगा, वाटर का क्या होता जाएगा, लॉस होता जाएगा, लॉस होता जाएगा, लॉस होता जाएगा, लॉस होता जाएगा। लेकिन जो हमारे बेसिकली क्या है, स्केल्स हैं, बेसिकली स्केल लाइक होता है। मतलब क्या होता है, पतले पतले होते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है, सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम है, तो बेसिकली सनलाइट कम पड़ेगा, सनलाइट कम पड़ेगा तो इवेपोरेशन कम होगा। इसी वजह से क्या होता है, तुम लोगों ने देखा होगा कि जो स्केल लाइक प्लांट्स होते हैं, इनमें क्या होता है, बेसिकली आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी, इनमें वाटर का लॉस बहुत कम होता है। तो मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि ये एक अडेप्टेशन होती है। एक क्लियर सेंस में मैं कहूँ तो स्केल लाइक जो लीव्स होती हैं, अडेप्टेशन होती है किसको प्रिवेंट करने के लिए, वाटर के जो लॉस होता है ना उसको प्रिवेंट करने के लिए। ये प्लांट्स जिनके अंदर आपको एक गोल्डन रूल बताता हूँ, जिनके अंदर आपको स्केल जैसी क्या देखने को मिल जाए, लीव देखने को मिल जाए, उनको समझ जाना है कि इनको वाटर की क्या है, बहुत कम नीड है, ठीक है। इनको वाटर की नीड कम पड़ती है, ठीक है। इसी वजह से ये एवरग्रीन होते हैं, ठीक है। और टॉलेस्ट होते हैं, ओल्डेस्ट होते हैं एंड लार्जेस्ट ट्रीज होते हैं, ठीक है। इस ग्रुप के क्या होते हैं, ठीक है। टॉलेस्ट भी यही होता है, ओल्डेस्ट भी यही होता है और लार्जेस्ट भी यही होते हैं। ये मोनोशियस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल क्या होता है, कौन एक ही पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मोस्टली, ठीक है। 100% देखो क्या 100% के अंदर तो बेसिकली ऐसा नहीं होता, कुछ डायोशियस भी होते हैं। बट हमारे सिलेबस में किसकी बात करी जाती है, मोनोशियस की करी जाती है। ये वेल डेवलप क्या होता है, इसमें टैप रूट सिस्टम होता है, ठीक है। और ये इकोनॉमिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं। अब तुम बोलोगे इकोनॉमिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे, तो देखो जब हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करेंगे तब हम बात करेंगे। बट अभी के लिए आप लोग जब भी इकोनॉमिकली वर्ड सुनो
तो समझ जाना इसका ह्यूमन के लिए क्या है, थोड़ा-थोड़ा तो इम्पोर्टेंस है, ठीक है? और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, तो हम लोग इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आगे बात करेंगे, ओके? एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो पाइनस ये क्या होता है, इसको हम पाइन कहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये बेसिकली मोस्ट कॉमन जिम्नोस्पर्म है। इसकी लीव्स कैसी होती है, नीडल लाइक लीव्स होती हैं, ठीक है। और इसमें बेसिकली टू टाइप की क्या होती है, ब्रांच होती है, लॉन्ग शूट्स एंड शॉर्ट शूट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग शूट्स क्या होती हैं, बेसिकली ब्रांच विथ स्केल लीव्स, और जो शॉर्ट शूट्स होती हैं इसको डार्क शूट कहते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, बेयर करती है नीडल्स को, और ये क्या करती है, लीव्स इन फ्लैसेट, ठीक है। सॉरी, लीव्स इन क्या होती है, फेसिकल्स में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। मतलब बियर नीडल लीफ इन फेसिकल्स में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जो फेसिकल में क्या होती है, इनकी नीडल लीव्स क्या होती हैं, प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रेजिन कैनल्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। किसमें, मिडिल लीफ में। बेसिकली नीडल लीफ में क्या होती है, रेजिन कैनाल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब रेजिन बोलोगे, रेजिन कैनाल क्या होती है, देखो अब तुम्हें समझाना पड़ेगा। रेजिन क्या होता है, बेसिकली रेजिन तुम लोगों ने वो देखा है, क्या होता है रेज़िन के बारे में मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? बेसिकली तुम लोगों ने रेज़िन आर्ट देखी है, ठीक है? उसी तरीके से बेसिकली क्या होता है, रेज़िन है ना, एक सब्सटेंस होता है जो कि क्या रहता है, बेसिकली इनमें क्या रहता है, प्रेज़ेंट रहता है, ठीक है? रेज़िन की कैनाल्स क्या होती हैं, बेसिकली प्रेज़ेंट होती हैं, जो कि किसमें प्रेज़ेंट होती है, नीडल लीव्स के अंदर क्या होती हैं, प्रेज़ेंट रहती है। और ये मोनोशियस होते हैं, मेल और फीमेल कोन एक ही प्लांट पे होता है, ठीक है? और ये क्या होता है, ये सोर्स होता है रेज़िन का, और टिम्बलर का क्या होता है, ये सोर्स होता है, ठीक है? सिट्रस के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिओडर क्या बोलते हैं, सीडर कहते हैं, ठीक है? या फिर हिमालयन सीडर कहते हैं, ठीक है? ये क्या होती है, नीडल लीव्स इसकी क्या होती है, स्पाइरली अरेंज होती हैं, ठीक है? और नीडल लीफ क्या होती हैं, क्लस्टर्स में होती हैं ऑन शॉर्ट शूट्स। बेसिकली क्या होता है, और ये क्या होता है, इसके अंदर वैल्यूएबल टिम्बर होता है, ठीक है? अब ये टिम्बर क्या होगा, बेसिकली टिम्बर एक सब्सटेंस होता है जो कि कैसा होता है, ड्यूरेबल भी होता है और एरोमेटिक भी होता है, ठीक है? और ये कहाँ पे मिलता है हमको, वेस्टर्न हिमालयस के अंदर क्या करा जाता है, बेसिकली हमको मिल जाता है, ठीक है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सिकुइया के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये बेसिकली रेडवुड होता है, ठीक है? द जायंट रेडवुड, ठीक है? ये टॉलेस्ट ट्री है क्या इन वर्ल्ड में, बेसिकली ये टॉलेस्ट ट्रीज होते हैं, ठीक है? और ये बेसिकली ओल्डेस्ट ट्री भी होता है। जो सिकोया है, जो जाइंट सिकोया है, ये बेसिकली अप टू 3500 ईयर बेसिकली क्या है, पुराने हैं, ठीक है? और ये कहाँ पे मिलते हैं, फाउंड इन कैलिफोर्निया एंड यू फाउंड इन कैलिफोर्निया, जो हमारी सिलिकॉन वैली है, ठीक है? वहाँ पे क्या करा गया है, इसको ये मिलते हैं, ठीक है? और यूएसए के अंदर है, जाहिर सी बात है। आगे बढ़ा जाए, अब हम लोग क्या करते हैं, जिंकोप्सिडा के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होगा हमारा जिंको होगा, ठीक है? सो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये ओनली लिविंग फॉसल है इस ग्रुप का, ठीक है? और ये क्या होता है, ये फैन शेप क्या होती है, इसमें लीफ होती है, ठीक है? विथ डिक्टोथैलेमस क्या होती है, वेंटिलेशन क्या होती है, प्रेजेंट होती है इसमें, ठीक है? और ये क्या होते हैं, और ये डेसिडुअस होते हैं। डेसिडुअस क्या होते हैं, डेसिडुअस के बारे में मैं तुम्हें समझा देता हूँ। ये बेसिकली अपनी लीव्स को क्या करते हैं, शेड कर देते हैं इन विंटर्स, ठीक है? और ये डायोशियस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं इसके अंदर, और इसमें कोई कोन्स नहीं होते। और इसमें मोटाइल स्पर्म होता है, मतलब फर्न्स की तरह इसमें क्या होता है, प्रिमिटिव। देखो, फर्न्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली प्रिमिटिव कैरेक्टर था कि उनके स्पर्म क्या थे, बेसिकली जो उनका स्पर्म था ये क्या था, ये मोटाइल था, ठीक है? इनके अंदर भी बेसिकली वैसे कैरेक्टर देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, इसको लिविंग फॉसिल कहते हैं। पढ़ो यहाँ पे, ओनली लिविंग फॉसिल कहते हैं, ओके? इसमें कोई कौन्स नहीं होता, ठीक है? अब नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बेसिकली ये क्या है, ओनली जिम्नोस्पर्म है जिसमें क्या होता है, फैन शेप लीव्स प्रेजेंट होती हैं। ओनली जिम्नोस्पर्म है जिसमें मोटाइल स्पर्म प्रेजेंट है, और इसको लिविंग फॉसिल कहते हैं। और इसको बेसिकली कहाँ पे यूज करा जाता है, जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन होती है उसमें बेसिकली इसका क्या करा जाता है, यूज किया जाता है, ओके? सो अब हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो टिम्बर बेसिकली ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब जरा समझने की कोशिश करो, पाइनस का कहाँ पे यूज करा जाता है, कंस्ट्रक्शन में एंड फर्नीचर में यूज करा जाता है। सिट्रस का कहाँ पे यूज करा जा सकता है, कंस्ट्रक्शन में। और जो रेलवे के स्लीपर होते हैं, बेसिकली वहां पे भी क्या करा जाता है, इसको यूज किया जाता है। और जो बेसिकली हमारे पाइसिया और एबियस होते हैं, ये कंस्ट्रक्शन और क्या पल्प वुड में यूज करा जाता है। पेपर और पल्प के लिए हम लोग पाइनस और पीसिया का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है? एंड इसके बाद रेजिन्स एंड टर्पिटेंस में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कहाँ पे यूज करते हैं, पाइनस का यूज करते हैं, ठीक है? एंड बेसिकली फूड में हम लोग पाइनस का यूज़ करते हैं, जो पाइन नट होते हैं, ठीक है? ये इसके ईडेबल सीड्स होते हैं, उसको ईट करा जाता है, जो साइकल्स होता है, ठीक है? और जो बेसिकली हमारे क्या होता है, ग्नेटिनम होता है, ठीक है? ये बेसिकली हम इन तीनों ही चीज़ों का क्या करते हैं, एज अ फूड यूज़ करते हैं। ऑर्नामेंट में हम लोग साइकस का, जिंको का और सिट्रस का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ओके? आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोग नीट के जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बेसिकली समझ लेते हैं कि जो डिफरेंस होता है बेसिकली टेरिडोफाइट से, बेसिकली वो इसमें क्या है, बेसिकली नीट में हम लोगों को जो बेसिकली सवाल आ सकता है वो इन पॉइंट्स पे आ सकता है कि ये टेरिडोफाइट से कैसे अलग है, ठीक है? सो पहली चीज़ तो बेसिकली इनमें क्या है, टेरिडोफाइट सीड प्रेजेंट, बेसिकली इनमें क्या होता है, इनमें सीड प्रेजेंट होता है, इनमें कोई स्पोर्स नहीं होते, ठीक है? ये हेटेरोस्पोरस होते हैं, मतलब कुछ टेरिडोफाइट की तरह ये क्या होता है, हेटेरोस्पोरस होते हैं, ठीक है? और वाटर इनको क्या चाहिए रहता है, रिक्वायर्ड नहीं चाहिए रहता है बेसिकली फर्टिलाइजेशन के लिए। और इनमें कोई आर्किगोनिया क्या होती है, प्रेजेंट नहीं होती कुछ के अंदर, ठीक है?
की डिफरेंस के ऊपर बात कर लेते हैं एंजियोस्पर्म से। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, बेसिकली अपने क्या होते हैं, नेकेड होते हैं, ठीक है। इनमें कोई फ्लावर नहीं होता, नो जाइलम वेसल्स होती हैं और नो कंपेनियन सेल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो बेसिकली समझना पड़ेगा आप लोगों को, साइकस, पाइनस, सिड्रस, गिंको और सिकोया, ये सारे के सारे इसके क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। स्पेशल फीचर्स के ऊपर बात कर लेते हैं, तो हेट्रोस्पोरस, ठीक है, पॉलिनेशन बाय विंड, ठीक है, और इसमें सीड नेकेट्स होते हैं और रेजिन कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं और कोरेलॉइड रूट्स प्रेजेंट होती हैं और वेसल्स इन जाइलम एंड मोटाइल स्पर्म, ठीक है। मैंने ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्यों बोले हैं, क्योंकि देखो ये जो ये बेसिकली आप लोगों के सामने एग्जांपल लिखे हैं ना, ये क्या करने थे, ये एग्जांपल आप लोगों को याद करने थे, लेकिन जो ये स्पेशल फीचर्स है, ये स्पेशल फीचर्स आप लोगों को, ये स्पेशल फीचर्स आप लोगों को क्या करने, ये स्पेशल फीचर्स आप लोगों को डायरेक्टली याद करने और एग्जांपल्स में बेसिकली आप लोगों को क्या करना है, एग्जाम्पल में बेसिकली आप लोगों को बेसिकली ये इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो चलिए एंजियोस्पर्म के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अपनी बात करते हैं। सो एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, देखो एंजियोस्पर्म के बारे में कॉमन चीज मैं बोलूंगा कि एंजियोस्पर्म हमारे मॉडर्न प्लांट्स होते हैं, जो हमारे बेसिकली क्या है, मॉडर्न प्लांट्स है ना, इन्हीं को हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। सो एंजियोस्पर्म के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं। इससे पहले कौन थे, इससे पहले हमारे जिम्नोस्पर्म थे। जिम्नोस्पर्म सीड बेयर नहीं करते, ठीक है। मतलब आप लोग उसमें एक तरीके से समझ सकते हो कि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, एक तरीके से कह सकते हो कि सॉरी, इसमें नेकेड सीड होते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर कैसे होते हैं, नेकेड सीड होते हैं और इसमें बेसिकली क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें बेसिकली आप लोग कह सकते हो कि जो फ्रूट, आप लोग जो बेसिकली फ्रूट खाते हो, ठीक है, वो क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो वही मैंने चीज यहाँ पे कही है, इनक्लोज इन फ्रूट, जो चीज मैंने अभी आप लोगों से कही थी कि बेसिकली इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फ्रूट प्रेजेंट होता है, वही चीज यहाँ पे क्या करी गई है, लिखी गई है, ओके। सो चलो आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे द टर्म एंजियोस्पर्म मींस इनक्लोज, ठीक है, इनक्लोज सीड। अब जरा समझने की कोशिश करो, इसका ग्रीक में क्या मतलब होता है। ग्रीक में एनजीओ का मतलब होता है वेसल एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड, ठीक है। मतलब एनजीओ में बेसिकली आप लोग इस तरीके से कह सकते हो, वेसल सीड मतलब एक ऐसा प्लांट जिसके पास क्या है, बेसिकली आप लोग कह सकते हो उसका जो फ्रूट है, जो बेसिकली क्या है, उसके आसपास एक फ्रूट है और उसका जो सीड है वो बेसिकली अंदर क्या है, बेसिकली उसके प्रेजेंट है, अंदर क्या है, सेफली क्या है, पैक्ड है, इस तरीके से आप कह सकते हो। और इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। जो आप मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ोगे और जो एनाटोमी ऑफ आप लोग क्या पढ़ते हो, प्लांट्स पढ़ते हो, वो बेसिकली आप लोग एंजियोस्पर्म के ऊपर ही क्या करते हो, पढ़ते हो, ओके। सो मोस्ट एडवांस होते हैं और ये बेसिकली एक डोमिनेंट प्लांट ग्रुप होता है। अब तुम बोलोगे कि डोमिनेंट का क्या मतलब होता है, तो देखो जरा समझने की कोशिश करो। डोमिनेंट का वो मतलब होता है जो आपके आसपास क्या करता है, पाया जाता है। तो अब जरा समझने की कोशिश करो, डोमिनेंट हो, देखो एंजियोस्पर्म ना हमारे आसपास क्या करते हैं, पाए जाते हैं। 90% हमारा जो वर्ल्ड है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, एंजियोस्पर्म आपको मिल जाएंगे। बहुत ही ऐसा लेस होता है कि जिम्नोस्पर्म आपको मिले। तो इसी वजह से बेसिकली आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि एंजियोस्पर्म हमारे क्या होते हैं, बेसिकली डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या हो गया था, मेरे को है ना हंसी आ गई थी यहाँ पे। बेसिकली क्या हो गया था, बेसिकली है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, तो मेरे को हंसी आ गई थी इसी। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, इनके ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। यहाँ पे फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं और सीड है ना इनक्लोज होते हैं, किसके अंदर, फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, इंक्लोज होते हैं। अब ये मोस्ट एडवांस होते हैं, ठीक है, और मोस्ट डाइवर्स क्या होते हैं, प्लांट ग्रुप होते हैं, ठीक है। और इनका डोमिनेंट फेस, डोमिनेंट प्लांट्स होते हैं अर्थ के अंदर। बेसिकली अर्थ के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट स्पीशीज यही पाई जाती हैं, ठीक है, आप लोगों के सामने लिखा गया है, ठीक है। अब ये इसमें फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट, बेसिकली ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों को फिर बता देता हूँ कि आपको सिर्फ ये पानी के आसपास मिलेंगे या फिर सिर्फ गर्मी में मिलेंगे या फिर सिर्फ सर्दी के अंदर मिल जाएँगे या फिर बेसिकली ऐसी, मतलब कभी ठंडी जगह पे मिल जाएँगे, कभी बेसिकली गर्म जगह पे मिल जाएँगे। ये सारी जगह पे आप लोगों को क्या कर जाते हैं, मिल जाते हैं। और बेसिकली वेसल्स होती हैं जाइलम के अंदर, ठीक है। और कंपेनियन सेल होते हैं इसमें फ्लोएम के अंदर। बेसिकली फ्लोएम में क्या होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, ठीक है। और जाइलम के वेसल्स के अंदर क्या होती है, जाइलम होती है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन इसमें होता है, ठीक है। और इसमें ट्रिप्लॉइड क्या होता है, एंडोस्पर्म बनता है, जो कि बेसिकली एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। आप लोगों का जो 12th क्लास का जो चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वहाँ पे ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली बात करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। और डबल फर्टिलाइजेशन इसके अंदर क्या होता है जो कि यूनिक टू एंडो क्या है, बेसिकली हमारा एंजियोस्पर्म है, ओके। हम लोग बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल के ऊपर, बात कर लेते हैं। सो बेसिकली लाइफ साइकिल की हम लोग एक ब्रीफ ले लेते हैं, क्योंकि बेसिकली आप लोगों को समझना पड़ेगा इसके बारे में। हम लोग जो हमारा एंजियोस्पर्म चैप्टर, जो हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट है, इसके ऊपर बेसिकली चैप्टर्स ही बनाए गए हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। सो यहाँ पे जस्ट हम ब्रीफ ले रहे हैं। तो बेसिकली आप लोगों को समझना पड़ेगा फ्लावर, बेसिकली ये क्या करते हैं, ये बेसिकली जो इसका फ्लावर होता है वो क्या करता है, मेल पार्ट को क्या करता है, बियर करता है, जिसको हम स्टेमन बोलते हैं, और फीमेल पार्ट को बियर करता है, जिसको हम कार्पल या पिस्टल कहते हैं, ठीक है।
अब पॉलिनेशन कैसे होती है, तो बेसिकली जो पॉलन ग्रेन होता है जिसको हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, ये बेसिकली रीच करता है स्टिग्मा, ठीक है। कैसे से रीच कर सकता है, विंड के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, बर्ड के थ्रू, एनिमल के थ्रू या वाटर के थ्रू। बेसिकली सबसे कॉमन क्या होता है, बेसिकली हमारा इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये स्टिग्मा के पे क्या कर देते हैं, पॉलन ग्रेन को पहुंचा देते हैं। पॉलन ग्रेन वहां से क्या करता है, फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या होता है उसका स्टार्ट होता है। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, बेसिकली डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि बहुत यूनिक फीचर है, ठीक है। बेसिकली फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल गैमेट और एग क्या करते हैं, बेसिकली जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। सेकंड फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल गैमेट और जो पोलर न्यूक्लिया है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली एंडोस्पर्म बनाते हैं, जो कि बेसिकली एक क्या है, जो कि बेसिकली सॉरी एक न्यूट्रिटिव क्या है, बेसिकली टिश्यू है। तो इस तरीके से बेसिकली इसका एंडोस्पर्म भी बनता है और बेसिकली क्या बनता है, एम्ब्रियो भी बनता है, ठीक है। अब सीड फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, बेसिकली जाइगोट क्या होता है, डेवलप होता है बेसिकली एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। और एंडोस्पर्म क्या करता है, बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसीलिए हम एंडोस्पर्म को क्या कहते हैं, एक इसेंशियल न्यूट्रिटिव टिश्यू कहते हैं, या फिर इसेंशियल न्यूट्रिटिव क्या कह सकते हो आप, बेसिकली टिश्यू कह सकते हो, क्योंकि ये बेसिकली न्यूट्रिशन को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ओव्यूल क्या होता है, बिकम सीड, मतलब ओव्यूल सीड बन जाता है। और बेसिकली फ्रूट फॉर्मेशन कैसे होता है, तो बेसिकली जो ओवरी होती है, ये क्या होती है, ओवरी बेसिकली राइप होती है, मतलब क्या होती है, राइप होती है, मतलब पक जाती है, और उसको हम क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। मतलब ओवरी क्या होती है, डेवलप होती है किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। और जो मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में कहा था कि फ्रूट क्या करता है, फ्रूट जो होता है प्रोटेक्ट करता है सीड को, और बेसिकली क्या करता है, उसके डिस्पर्जल्स को, ठीक है। मतलब देखो ऐसा होता है कि है ना, तुम लोगों ने गिलहरी वगैरह देखी है, ठीक है, गिलहरी है ना, लेट सपोज करो फ्रूट्स को क्या करती है, खा जाती है, ठीक है। और बेसिकली क्या कर जाती है, बीज को गिरा देती है, जो उसका सीड होता है तो गिरा देती है। तो उसी तरीके से फ्रूट ने क्या करा, बेसिकली उसको प्रोटेक्ट करा और लेटर ऑन क्या कर दिया, डिस्पर्स करा दिया ना, ठीक है। सो इस तरीके से होता है, ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं, तो बेसिकली हाँ, एनजीओस को दो क्लासेस में क्लासिफाई करा जाता है। पहला होता है डाइकोटिलेडोन्स एंड दूसरा होता है मोनोकोटिलेडोन्स। बेसिकली डाइकोटिलेडोन्स को हम डाइकॉट्स बोलते हैं एंड मोनोकोटिलेडोन्स को हम मोनोकॉट्स बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ दैट्स इट, हमारा चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है, ठीक है। मुझे तुम लोगों से इतना ही कहना था, बेसिकली चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है। तब तक के लिए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आप लोगों को लेक्चर समझ आया या नहीं समझ आया, बेसिकली आप लोगों को ये पूरा चैप्टर पढ़ा दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में क्या करेंगे, हम लोग एक और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर उठाएंगे एंड उसको भी क्या कर देंगे, नीड लेवल पे क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।